जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करूंगा जहां भी होंगे आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बतलाने वाला हूं चुड़ैल साधना के बारे में। जी हाँ, जो कि यह चुड़ैल की साधना है, ये एक रात की साधना होने वाली है, तामसिक साधना है। अगर यह एक रात की साधना दीपावली को कर लेते हो तो सारा जीवन का कर्ज आप एक रात में ही छुटकारा पा सकते हो। जी हाँ, अगर आप कर्ज से परेशान हो या दुश्मन से परेशान हो तो एक रात में चुड़ैल की साधना, यह साधना आप लोग कर सकते हो। एक ही रात में प्रत्यक्ष रूप से साधना होगी। इस साधना में वीडियो में हम मंत्र विधि विधान सहित डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप आपको बतलाने वाला हूँ। ध्यान पूर्वक मेरी बातों को समझने की कोशिश करना है। जहाँ पर नहीं समझ में आता है वहाँ पर कमेंट करना है, ठीक है। हम इस वीडियो में पूरी तरह से मंत्र विधि विधान बता दूंगा। देखिए, यह एक प्रकार की डरावनी और तामसिक साधना है। यह वीडियो देखकर कोई भी साधना करता है या बिना गुरु के मार्गदर्शन में साधना करता है तो स्वयं को खुद को जिम्मेदार होगा। मैं या मेरा चैनल या मेरा कोई कमेंट का सदस्य, कोई भी व्यक्ति का जिम्मेदार नहीं होगा। मेरा कोई लिंक नहीं है। अगर वीडियो या बिना गुरु के साधना करते हो, वीडियो देख के साधना करते हो तो यह साधना करने के लिए आपको दीपावली से एक रात पहले ही पूरी सामग्री आपको एक दिन पहले ही एकत्रित कर लेना है। सामग्री क्या लगेगी, ध्यान से सुनो। जो सामग्री लगने वाली है, इसमें आपको बाल लगेगा, बाल अत्यधिक मात्रा में लगेगा। कपूर लगेगा, चिनिया कपूर जो आती है पत्थर वाला, ठीक है। कपूर लगेगा, बाल लगेगा अत्यधिक मात्रा में। लोह की चक्कू लगेगा। काला वस्त्र लगेगा धारण करने के लिए। काला वस्त्र चाहिए आसन के लिए। मिट्टी का बर्तन 4 चाहिए, 3 छोटे और 1 बड़े। एक दीपक चाहिए। अरंडी का तेल चाहिए, अरंड बोले या अरंडी बोले, उसका तेल चाहिए। और बाती चाहिए, और शुद्ध पानी चाहिए, और कच्चा मांस चाहिए, और देसी शराब चाहिए, और सिंदूर चाहिए, और हवन सामग्री चाहिए। इतना सामग्री आपको लेना है। और 2 बूंदी वाला लड्डू चाहिए, ठीक है। 2 बूंदी वाला लड्डू भी लगेगा। देखिए, कुछ लोगों को माइंड में विचार चलता है कि चुड़ैल साधना कर लेने के बावजूद, मरने के बावजूद चुड़ैल की योनि में ही जाना पड़ता है, या तब फिर हमें उन्हीं के साथ रहना पड़ता है। मरने के बावजूद मेरी आत्मा से छुटकारा नहीं होता है, मेरी आत्मा को मोक्ष नहीं प्राप्ति होती है। चुड़ैल साधना करने वाले चुड़ैल के ही योनि में जाते हैं। कुछ लोग ऐसे विचार रखते हैं, तो उन लोगों को हम बता दूं कि पहले देखिए चुड़ैल साधना करते ही क्यों हो। चुड़ैल साधना इंसान तभी करता है जब इंसान चारों तरफ से फंस जाता है, बहुत उसके पास मजबूरी आ जाती है, जीवन में अंधेरा आ जाता है, कोई किसी का साथ नहीं दे रहा होता है, सब लोग विश्वासघात कर चुके होते हैं, कर्ज में इतना अत्यधिक डूब गए हो जो कि कमाते कमाते उसे भरपाई नहीं कर पाओगे, तब व्यक्ति जाकर चुड़ैल साधना करता है। तो चुड़ैल साधना जब भी आप करते हो तो एक बार अपने माइंड से सोच समझ लेना चाहिए। चुड़ैल साधना जिसको भी सिद्ध होती है, बड़े नसीब से सिद्ध होती है। दूसरा काम कि जब भी आप चुड़ैल साधना कर रहे हो तो पहली बात की वचन क्या लेना है वो चीज़ आप निर्धारित कर लें। और दूसरी बात की, जब आप चुड़ैल साधना कर रहे हो तो उसको विसर्जन भी करने का वचन में ज्वाइन करें, यानी प्लस करें। हमारा कहने का उद्देश्य है कि चुड़ैल साधना करने के बावजूद उसको आपको विसर्जन कर देना चाहिए। 3 महीने, 6 महीने, 11 महीने तक उसको आपने अपने पास रखा, रखने के बावजूद आपको क्या है, उसका विसर्जन कर दो, उसको उसके लोक योनि में भेज दो, ठीक है। लाइफ टाइम मत रखो, नहीं तो आपके जीवन में लाभ के बजाय नुकसान भी देखने को मिलेगा। ये भी बात ध्यान में रखना है। यह साधना या शमशान में या कब्रिस्तान में या तो फिर जहाँ जगह आपको लगता हो कि यहाँ पे नेगेटिव बुरी शक्तियाँ रहती हैं, वहाँ पर आप ये साधना कर सकते हो। सामग्री पूरी तरह से लेकर जाना है, दक्षिण की दिशा बैठना है, लोह के चक्कू से रक्षा घेरा लगाना है, और सारा सामग्री रक्षा घेरा के अंदर रखना है। जो रक्षा घेरा लगाना है 10 बाई 10 का हो, थोड़ा लंबा चौड़ा होना चाहिए। उस रक्षा घेरा के अंदर बैठ कर कपूर जलाना है और लकड़ी जलाना है। कपूर के माध्यम से लकड़ी जलाकर जो हवन सामग्री ले गए हो, पहले आपको 11 बार आहुति देना है हवन का, चुड़ैल का जो मैं मंत्र बताऊंगा। आहुति देने के बाद जो मैं वही मंत्र का बताऊंगा, जो मंत्र आपको हवन करना है बाल का। ध्यान रहे कपूर जलते रहना चाहिए, लकड़ी जलते रहना चाहिए, और दीपक जलते रहना चाहिए जब तक कि आप साधना करोगे। और जो छोटे छोटे 3 मिट्टी का बर्तन लगे हो और एक बड़ा लगे हो, बड़े वाले में आपको लड्डू रखना है, और एक में, छोटे वाले में कच्चा मांस रखना है, एक में देसी शराब डालना है, एक में सिंदूर पानी का घोल रख देना है।
इतना सामग्री आपको रखकर अगरबत्ती धूपबत्ती गूगल लोबान जला कर रक्षा घेरा लगा कर आपको यह साधना करना है। ठीक है, सामने अपने दीपक नहीं जलाते हो तो कैंडल जला सकते हो, मोमबत्ती भी जला सकते हो, लेकिन रक्षा घेरा जो लगाएंगे वो जरा से बड़ा चौड़ा होना चाहिए। ठीक है, आपको जब मंत्र जाप करोगे तो मंत्र जाप के दौरान अनेकों प्रकार के अनुभव होंगे, लौकिक प्रालौकिक दृश्य दृश्य रूप से बुरी अच्छी अनुभव होंगे। बच्चे की रोने की आवाज़ या कोई सर्प वर्प की आवाज़ आसपास में, या किसी चलने की एहसास, या तो फिर हमारे आमने सामने कोई भूत प्रेत नाच कूद रहे हैं, बुरी बुरी चीख आवाज़ निकाल रही हैं। इस प्रकार से अनेकों प्रकार के अनुभव होते हैं। वो लोग आपकी साधना भंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है, साधना छोड़कर भागना नहीं है और आपको वहीं पर बैठे रहना है, अपना ध्यान नहीं भटकाना है। और जब मेन चुड़ैल आएगी तो एक ही आएगी, आपको अलग आवाज़ में बोलेगी, इंसानी भाषा में नहीं बोलेगी। आप ऐसा बोलोगे कि उसको समझने की कोशिश करना है। ची ची कर बात करती है। जब वो आएगी तो आपके पास वहाँ बदबू आ रहा होगा और आपको उससे वचन लेना है। जो भी बोलता है आप भोग मांगती है या पूछती है कि इसलिए सिद्ध किया, तो आप उससे वचन लेना है कि जब भी मैं आपको बुलाऊंगा तब आपको आना पड़ेगा, जो मैं बोलूँगा सो आपको करना पड़ेगा, बिना मेरी इजाज़त का कोई कार्य नहीं करोगे, घर परिवार वालों को मेरे परेशान नहीं करोगे। जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो उससे आप माफ़ करोगे, जो मैं भोग देने योग्य लायक होगा वही भोग दूंगा। आप मेरे पास 3 महीने रहोगे, उसके बावजूद आप अपने लोक योनि में चले जाओगे, या 6 महीने रहोगे या 1 साल रहोगे, जो आपका इच्छा है। ठीक है, इतना वचन लेने के बाद जो भी वचन आपसे कुछ लेगी कि जो भी कुछ करूँगी तेरे लिए, जो भी कुछ दूंगी तेरे लिए, अगर तू किसी से बताएगा तो तेरा मृत्यु कर दूंगा या तेरा सर्वनाश कर दूंगा, या तो फिर मैं तेरे को छोड़कर चली जाऊंगी। तो वो भी आपको समझ सोच कर जो वचन ले वो वचन को करार कर लेना है, स्वीकार कर लेना है। फिर आपको उससे पैसे की मांग करना है। जो भी पैसे की डिमांड है आपको मांग सकते हो, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 4 लाख। वो पैसा कम भी दे सकती है, ढेर भी दे सकती है, और उसको भोग दे कर 3 जगह अच्छा घेरा काट कर घर पे चले आना है। रास्ते में कहीं पर बम्बा मिले, हैंडपम्प मिले, पानी की व्यवस्था मिले तो नहा लें या हाथ पैर धुल लें, फिर पैसा लेकर घर के अंदर प्रवेश करें। पैसे को कहीं पर छिपा दें और पैसे को 24 घंटे से पहले उसको खर्च कर देना है तो पैसा वो गायब हो जाएगा। आपको पैसा खर्च करने से पहले कुछ गरीबों को दान कर दें और फिर आप यह पैसा खर्च करो, क्योंकि जो पैसा चुड़ैल ने दिया है जायज़ कमाई का भी हो सकता है, नाजायज़ भी पैसा कमाई का हो सकता है वो पैसा। ठीक है, इसलिए गरीबों को दान करें ताकि आपकी भी ऊर्जा बनी रहे, शक्ति भी खुश रहे। फिर आप उसको कर्ज वाले के दे दो और आपको उसको 24 घंटे के अंदर वो पैसा खर्च कर देना है, यानी इन्वेस्ट कर देना है। फिर आपको उसको वचन का टाइम पर पूछ लेना है कि मैं भोग आपको कहाँ दूंगा, कैसे, और दोबारा आपको मैं प्रत्यक्ष करूंगा, दोबारा मैं आपको कैसे बुलाऊंगा। ये चीज़ उनसे पूछ लेना है कि आपको मैं दोबारा बुलाऊंगा कैसे और आपको दोबारा भोग कैसे दूंगा, कहाँ दूंगा। तो उसी के हिसाब से बुलाना है और उसी के हिसाब से आपको भोग देना है। अब आपको जहाँ पर नहीं समझ में आया होगा वहाँ पर कमेंट अवश्य कीजिएगा। चुड़ैल पैसा ला कर देती है क्या? सच बात है, जी हाँ सच बात है। चुड़ैल आती है तो बदबू आती है, जी हाँ आती है तो बदबू आती है। क्या जब वो आती है तो उल्टा पैर होता है? जी हाँ उल्टा पैर होता है। काले या व्हाइट लिबास में होती है, 7 से 8 फीट की होती है और चेहरा पूरा विकराल रूप से होता है। ठीक है, इसमें कोई बताते हैं सुंदरी चुड़ैल, सुहानी चुड़ैल, सफ़ेद चुड़ैल, लाल चुड़ैल, दका चुड़ैल के नाम बता दिए हैं। तो बताऊँ मैं, चुड़ैल चुड़ैल ही होती है, न लाल न पीला न करिया न उज्जर। ठीक है, चुड़ैल वही बनती है जिसकी आत्मा भटक रही होती है काल मृत्यु में, जिसकी आयु पूरा होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे कि गर्भवती लगाकर, फांसी लगाकर, अचानक एक्सीडेंट में, या गर्भवती होने पर ही डेथ हो जाए, या अपने शरीर पर डीजल पेट्रोल लगाकर आग लगा ले शरीर को अनावश्यक गुस्सा में। अचानक मृत्यु किसी भी महिला का होती है तो उसके स्वभाव के अनुसार से चोरी करती थी तो चोरनी चुड़ैल बनेगी। अगर वो जैसे उसका स्वभाव होता है उस प्रकार से चुड़ैल बनती है। ठीक है, उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दूसरे के पास शेयर करना। डिस्क्रिप्शन में और चैनल है गुप्त जानकारी के लिए, उसे भी फॉलो करना। अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो, मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा, फिर से लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।